हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा तीसरी के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये खंड ब के अंतर्गत आएगा और इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी के सभी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर लेनी है, ठीक है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी विषय के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। खंड ब, निर्देश। प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलकर रहने में सार है पाठ में सहयोग की भावना के विषय में पढ़ा था। अपने घर में होने वाले प्रतिदिन के कार्यों की सूची बनाइए और नीचे दी गई तालिका भरिए। तो देखिए, हमें हमारे घर में जो प्रतिदिन कार्य होते हैं उसकी सूची बना लेनी है और यहाँ पर इस टेबल में या तालिका में भरना है। तो प्रमुख कार्य देखिए 4 नंबर तक दिया हुआ है हमें। तो प्रमुख कार्य, खाना बनाना। कौन करता है? ये माताजी करती हैं। कौन कौन सहयोग करता है? तो खाना बनाने में भाई और बहन सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? तो सब्जियां काटकर सहयोग करते हैं। फिर है कपड़े धुलना, ठीक है। प्रमुख दूसरा कार्य हो जाएगा कपड़े धुलना। तो ये कौन करता है? माता तथा पिता करते हैं। कौन कौन सहयोग करता है? तो भाई तथा बहन सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? तो कपड़े सुखाने डालकर सहयोग करते हैं। फिर तीसरा प्रमुख कार्य आ जाएगा सफाई करना। तो कौन करता है? माताजी करती हैं, ठीक है। कौन कौन सहयोग करता है? तो भाई बहन तथा पापा सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? तो झाड़ू और पोछा लगाकर सहयोग करते हैं। चौथा प्रमुख कार्य आ जाएगा खेती करना, ठीक है। कौन करता है? माता तथा पिता करते हैं। कौन कौन सहयोग करता है? तो भाई और मम्मी सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? तो बीजों की बुआई करके सहयोग करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर टेबल भर लेनी है, ठीक है। फिर है उपयुक्त कार्यों में उपयोग होने वाली वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो जितने भी अभी हमने प्रमुख कार्य देखे उनमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी या जिन वस्तुओं का उपयोग किया गया था उन वस्तुओं के हमें यहाँ चित्र बना लेने हैं, जैसे कि बाल्टी, ठीक है, खाना बनाने के बर्तन, फिर है झाड़ू और ये हल। इस तरीके से हम यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। प्रश्न 2 है, निर्देशानुसार शब्द पहेली भरिए। ठीक है, हमें यहाँ पर शब्द पहेली दी हुई है, इसे हमें भरना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, बाएं से दाएं हम चलेंगे, ठीक है, मतलब इधर से हम इधर चलेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले रात का विलोम शब्द। तो देखिए, रात का विलोम शब्द जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या हो जाएगा? दी और न, दिन, ठीक है। तो दी यहाँ लिख देना है आपको, न यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दिन। फिर है गोबर या लाल मिट्टी से घर के आंगन की लिपाई की क्रिया। तो लिपाई की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लीपना। तो लीपना, इस तरीके से आप यहाँ पर लीपना भर सकते हैं। फिर है तीसरा, शरीर के किस अंग से सुनते हैं? ठीक है, ये तीसरे नंबर का, तो कान से सुनते हैं, तो का और यहाँ पर न लिख देना है। फिर चौथा है नहीं या मना के लिए एक और शब्द, तो म त, है ना। चौथे में आ जाएगा म और यहाँ पर त। अब ऊपर से नीचे हमें चलना है, ठीक है। तो एक त्योहार जिसमें घरों को दियों से सजाते हैं, कौन सा त्योहार होता है? वो दिवाली। तो दीवाली। अब हमें ऊपर से नीचे चलना है, ठीक है। तो दीवाली इस तरीके से हमें भर देना है। फिर है जिससे परिचय ना हो के लिए एक शब्द। तो देखिए, जिससे परिचय नहीं होता है तो उसके लिए एक शब्द आता है अपरिचित, अपरिचित, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर भर लेना है। फिर है आना शब्द का विलोम शब्द। तो देखिए, तीसरे में हमें ऊपर से नीचे आना है, तो आना का विलोम हो जाएगा जाना, तो जा और ये ना। फिर है चौथे नंबर पे वायु का एक पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो चौथे नंबर पे देखिए, ये प और यहाँ पर व और न, यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। प व न, आप लोग वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में जहाँ पर खाली है यहाँ पर क्या लिख देंगे? व। तो प व न आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी की वर्कशीट को हमने यहाँ पर भरा प्रोजेक्ट कार्य के सभी प्रश्नों को। अब चलिए हम अगले विषय के प्रोजेक्ट कार्यों को भी हल कर लेते हैं। तो अगला विषय है
विषय अंग्रेजी, तो यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को सामान्य सी जानकारी भर लेना है, ये भी खंड ब के अंतर्गत है। ठीक है, तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न पहला है, ड्रॉ एंड राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्लावर्स दैट ग्रो नियर योर हाउस। आपके घर के आसपास उगने वाले 5 फूलों के चित्र बनाएं एवं उनके नाम लिखें। ठीक है, तो आप लोगों के घर के आसपास जो 5 फूल यानी 5 जो फूल खिलते हैं वो फूल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उन फूलों को आप लोगों को यहाँ पर बना लेना है, उनके चित्र, उनके नाम भी यहाँ पर नीचे चित्र के नीचे लिख देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कमल का फूल है तो मैंने लिख दिया है कमल। ये देखिए गुलाब का फूल है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है गुलाब। फिर देखिए ये सूरजमुखी का है फूल, तो सूरजमुखी बना लेना है आप लोगों को और नीचे नाम लिख देना है। फिर ये गेंदा का फूल है तो मैंने गेंदा लिख दिया है और यहाँ पर इसका चित्र बना दिया है। गुड़हल, तो यहाँ पर ये आप लोगों को चित्र बना लेना है और इस तरीके से यहाँ पर नीचे नाम लिख देना है। फिर प्रश्न 2 है, हियर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड डू एंड विच यू शुड नॉट डू एट होम, राइट 5 थिंग्स विच शुड डू एट होम। यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं जो हमें घर पर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कोई 5 बातें लिखी जो हमें घर पर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 8 पॉइंट्स हैं, तो इनमें से हमें जो घर में करना चाहिए उन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। तो वॉश योर हैंड्स, हमें हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल धोना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, वॉश योर हैंड्स। फिर है कीप फूड एंड वाटर कवर्ड, हमें खाना और पानी को ढककर रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि फूड एंड वाटर कवर्ड। फिर है स्पीट हियर एंड देयर, ये नहीं आएगा। क्लीन रूम्स एवरी डे, ठीक है, हमें अपने कमरों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये आ जाएगा क्लीन रूम्स एवरी डे। ठीक है, हेल्प योर पेरेंट्स, अगला पॉइंट। फिर देखिए ये अगला पॉइंट है, थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, मतलब जो बेकार पेपर होते हैं ना, वेस्ट पेपर, उन्हें हमें इधर उधर फेंक देना चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने घरों में। ठीक है, 6th पॉइंट है, हेल्प योर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमें करना है काम उसके अंतर्गत आ जाएगा, तो 4th पॉइंट में यही आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, हमें अपने हाथ की उंगलियों को पानी में डुबोना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं डुबोना चाहिए। ठीक है, वाटर द प्लांट्स, तो हमें यहाँ पर पौधों को पानी देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए। तो 5th पॉइंट आ जाएगा वाटर द प्लांट्स। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फिर है खंड ब के अंतर्गत अगला सब्जेक्ट है विषय गणित। ठीक है, तो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 3री के लिए ये विषय गणित के प्रोजेक्ट कार्यों के प्रश्नों को हल करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर लेनी है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ निर्देश दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, विद्यार्थी घर या परिवेश में 4 विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं को चिन्हित करें व निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने उत्तर दें। 4 वस्तुओं के नाम हमें यहाँ पर लिख लेने हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 4 वस्तुओं के नाम लिखें, है ना, जो अपने घर में होती हैं या अपने परिवेश में होती हैं। तो देखिए मैंने लिखा है टेबल, हैंगर, घड़ी और गेंद। फिर सेकंड है, वस्तु की आकृति का नाम लिखें। तो देखिए टेबल जो है वो आयताकार होती है, तो आयताकार लिख दिए। ठीक है, हैंगर जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, तो त्रिभुजाकार हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। फिर है घड़ी, तो घड़ी देखिए वृत्ताकार होती है। फिर है गेंद, तो गेंद जो है गोलाकार होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वस्तु की आकृति का नाम लिख देंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, आकृति का चित्र बनाए। तो देखिए हमने जो भी आकृति यहाँ पर लिखी है ना उसका हमें चित्र भी बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए बना लेंगे। तो ये टेबल हमने बना लिया, ये हैंगर बना लिया है। ठीक है, टेबल, हैंगर, आप लोग भी इसी तरीके से बना लेंगे। फिर ये है घड़ी और ये है गेंद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चारों जो चीज़ या आपने वस्तु लिखी है उनका चित्र भी बना लेना है। ठीक है, फिर प्रश्न 2 है, विद्यार्थी अपने दैनिक मतलब दिनचर्या के कार्यों को डायरी में नोट करें तथा दी गई सारणी में बिंदुवार लिखें। ठीक है, तो कार्य का नाम है सुबह उठना। सुबह आप जितने भी समय उठते हैं उतना टाइम लिख करके घड़ी में दर्शा देंगे। तो देखिए सुबह उठने का समय है 5 बजे, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर घड़ी में 5 बजे पर जो है
घड़ियों की सुइयों को कर देंगे। फिर नाश्ता करना, नाश्ता 7 बजे, तो इस तरीके से आप घड़ी में दर्शा देंगे। फिर खेलना शाम 5 बजे, नहाना 9 बजे, दिन में खाने का समय 10 बजे, रेडियो कार्यक्रम का समय 1 बजे, गृह कार्य का समय शाम 6 बजे, रात के खाने का समय 8 बजे, कहानी सुनने का समय 10 बजे, सोने का समय 10:30 बजे। और इन सभी समयों को आप लोगों को घड़ी में दर्शा देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसानी से बच्चे लोग कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट कार्य को। ठीक है, फिर है खंड ब के अंतर्गत विषय पर्यावरण। इसके भी प्रोजेक्ट कार्य के सभी प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। खंड ब प्रश्न 1 निर्देश, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की सूची बनाइए और पक्षी के बारे में निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। ठीक है, पहला है चोंच का आकार। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर पक्षियों की चोंच के आधार पर पक्षी को पहचान कर उनके नाम चित्र के नीचे लिखिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर चित्रों में चोंच दी हुई है। ठीक है, तो चोंच को देखकर हमें पहचानना है कि ये कौन से पक्षी हैं। ठीक है, देखिए पहला जो पक्षी ये तोता है, दूसरा कौवा है और तीसरा मोर है। ठीक है, फिर है पंखों की विशेषता। तो इनके पंखों की विशेषता क्या होती है, तो देखिए तोते के पंख जो हैं वो हरे कलर के होते हैं, कौवा के पंख काले कलर के होते हैं, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख देना है। फिर है तीसरा तोता, क्वेश्चन है देखने की शक्ति कितनी दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि ये पक्षी जो हैं कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो तोता लगभग 200 मीटर तक देख सकता है, कौवा 300 मीटर तक देख सकता है और मोर 300 मीटर तक देख सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है इनमें से भोजन की आदतों के अनुसार पक्षियों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। हरी मिर्च खाने वाला पक्षी का नाम, हरी मिर्च कौन सा पक्षी खाता है, तोता खाता है। ठीक है, कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी का नाम कौवा, सांप खाने वाले पक्षी का नाम आ जाएगा मोर। फिर है पक्षी का रंगीन चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने तोते का चित्र बनाया हुआ है और उसको कलर भी कर दिया है, तो आप लोग भी इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं। फिर है प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। आपके दाबू चाचा हिमाचल प्रदेश में रहते हैं जिन्हें पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसके लिए आप उन्हें शुभ संदेश ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहते हैं। इसके लिए एक पोस्ट कार्ड पर आपको चिट्ठी लिखकर भेजनी है। ठीक है, और ब नंबर पे दे रखा है पोस्ट कार्ड का प्रारूप यहाँ प्रस्तुत है। तो हमें यहाँ पर इस पोस्ट कार्ड को भर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 में आ जाएगा दाबू चाचा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इस बॉक्स में आ जाएगा बहुत प्रसन्नता की बात है चाचा जी की आपको पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद या शुभकामनाएं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे सोनू, मतलब खुद का नाम लिख देंगे या जिस किसी का भी। ठीक है, इस कार्ड पर अपने चाचा का पता लिखिए और चिट्ठी में क्या क्या लिखना चाहते हैं उन बातों को पोस्ट कार्ड के दूसरी तरफ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं, आशा करते हैं आप भी वहाँ स्वस्थ होंगे। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपको पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, आपको चरण स्पर्श चाचा जी धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने कक्षा तीसरी के सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल निशा क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।